कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो गुणोपसंहार न्याय हम देख रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने यहाँ शास्त्र के अंदर जो शाखा विभाग है और कर्म ज्ञान और उपासना की जो तीनों विधाएं हैं, उन तीनों ही विधाओं के अंदर किस प्रकार से भगवान के गुणों का निरूपण किया गया है और उन गुणों का समन्वय भगवान के मूल रूप के साथ कैसे होता है, उस विषय का निरूपण मूलतः आप यहाँ करना चाहते हैं। तो कल हमने इस बात को देखा कि पूर्व पक्ष से ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि शाखा विभाग की आवश्यकता क्या है, और यदि शाखाओं के अंदर ब्रह्म के धर्मों का निरूपण जो किया गया है वो कम कम है, अर्थात कि हर शाखा भगवान के कुछ कुछ गुणों का निरूपण करती है परंतु पूर्ण रूप से नहीं करती। इसलिए ऐसी स्थिति में ब्रह्म का विज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान यदि नहीं होता है तो फिर उसका लाभ ही क्या है। तो उसे श्री महाप्रभु जी ने जो है वो स्पष्ट किया और आपने ये आज्ञा दी कि ब्रह्म जो है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र तत्व है, इसलिए ब्रह्म के समान कुछ भी कभी भी हो नहीं सकता है, परंतु हमारी बुद्धि गम्य हो पाने के कारण ही शास्त्र ने ब्रह्म के गुणों का उस प्रक्रिया से निरूपण जो है वो किया है। और कोई व्यक्ति अपनी अपनी शाखा के अनुसार भी यदि अध्ययन करता है तो वहां से भी उसे ब्रह्म का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्ण ज्ञान ही होता है। और ब्रह्म की विविध शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, इसलिए कोई व्यक्ति चाहकर भी उन्हें एक शाखा के अंदर या एक वेद विभाग के अंदर समन्वित कर पाने में सक्षम नहीं है। तो यदि हम ऐसा कहते भी हैं कि हम जो है वो ब्रह्म के गुणों का इस प्रकार से निरूपण देख लेंगे, तब भी वो संभव नहीं है, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं वो ब्रह्म के समस्त गुणों का अध्ययन चिंतन या समन्वय कर पाने के लिए सक्षम है भी नहीं। इसलिए ब्रह्म की जितनी भी अनंत शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां ब्रह्म में समन्वित हो जाती हैं। और श्रुति वचन में जहाँ स्वाभाविक पद का प्रयोग किया गया है उसी से ब्रह्म की ये शक्तियां स्वाभाविक ही सिद्ध होती हैं, वो अविद्या कल्पित शक्तियां नहीं हैं। इसलिए उनमें उनके औपाधिकत्व का निरूपण जैसा श्री शंकराचार्य जी ने किया है उस प्रक्रिया का स्वीकार महाप्रभु जी नहीं करते। अब आगे। अच्छा, हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। इसी का मतलब ये है ना कि हम जैसे मेरे ख्याल से भागवत जी में आ रहा है या तो महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में कहीं कहा है कि कली काल में सबकी दुर्बल व्यवस्था है, आयु कम है, ये है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ नहीं कर सकते या बुद्धि ग्राह्यता भी कम है। वही बात को यहाँ रिलेट कर सकते हैं ना, जैसे मतलब वो नहीं, प्रमाण प्रयोजन अच्छा। प्रयोजन स्पष्ट है, प्रयोजन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाखा विभाग का किसी को विरोध भी नहीं है। पर पूर्व पक्षी जो बात कहना चाहता है वो मूलतः ये है कि अगर इस शाखा विभाग में ब्रह्म का जो भी निरूपण किया गया है वो संकुचित है, अर्थात कि ब्रह्म के सभी गुणों का वर्णन नहीं प्राप्त होता परंतु कुछ ही गुणों का वर्णन प्राप्त होता है, ऐसा अगर हम मान रहे हैं, हाँ, तो ऐसा अगर हम मान रहे हैं तो उसमें ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। और ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान यदि नहीं प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण ज्ञान के द्वारा किसी को मोक्ष की प्राप्ति भी कहाँ से होने वाली है, नहीं होगी। इसलिए ये आपत्ति हो रही है कि फिर ऐसा जो भी वेद में शास्त्रों के अंदर जो भी निरूपण किया गया है उन निरूपणों का लाभ ही क्या है, ये मूलतः प्रॉब्लम है यहाँ। जी, मैं कॉन्टेक्स्ट ऐसे था, सॉरी जी। नहीं, कोई बात नहीं। बाकी प्रयोजन आदि की जो स्पष्टता महाप्रभु जी ने की है वो तो खैर सर्वनिर्णय में जैसा बताया है वो स्पष्ट है, उससे कोई समस्या नहीं है। जी जी जी।
कोई इस आथर्वणिक विद्या को शिरोव्रत की विद्या से अपेक्षित मानकर, अन्यों से अपेक्षित न मानकर धर्म भेद से कर्म भेद की आशंका करते हैं। इस पर सूत्रकार कहते हैं कि उक्त विद्या के धर्म केवल स्वाध्याय वेद पाठ मात्र के हैं। कार्य संबंधी स्वाध्याय धर्म के रूप में जहाँ वेद व्रतों का उपदेश दिया गया है, वहां इस आथर्वणिक का भी वेदव्रत रूप से उल्लेख किया गया है। तो वेद के एक पोर्शन के संबंध में यहाँ श्री महाप्रभु जी स्पष्टता कर रहे हैं कि आथर्वणिक विद्या का शास्त्र के अंदर निरूपण प्राप्त होता है और उस विद्या की पूर्ति के लिए शिरोव्रत विद्या की भी आवश्यकता होती है। अर्थात ये दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे की पूरक विद्याओं के रूप में निरूपित किए गए हैं। इसलिए ये प्रश्न यहाँ उपस्थित हो रहा है कि इस प्रकार की जो ये विद्याएं हैं, उन विद्याओं के अंदर शास्त्र ने जो भी निरूपण किया है वो परस्पर अपेक्षित है, अर्थात कि एक दूसरे को उसकी जरूरत पड़ती है। और ऐसी परस्पर अपेक्षा होने के कारण उन्हें हमें धर्म भेद के कारण उससे कर्म भेद है, अर्थात कि दो अलग अलग प्रकार के कर्म हैं और उन दोनों अलग अलग प्रकार के कर्मों का जो है वो समन्वय शास्त्र ने कोई एक स्थान पर बताया है। तो इस पर सूत्रकार कहते हैं कि उक्त विद्या के धर्म केवल स्वाध्याय वेद पाठ मात्र के हैं, तो वहां कर्म भेद नहीं है, परंतु ये दो विद्याओं का जो निरूपण है वो केवल पाठ मात्र के लिए दो प्रकार से किया गया है। कार्य संबंधी स्वाध्याय अर्थात कि वेद के उस पोर्शन का जब हम उस विद्या का प्रयोग करते हैं तो उस कार्य के अंदर उस वेद विद्या का जो प्रयोग है वो धर्म के रूप में होता है और वहां इन दोनों विद्याओं के अंदर भेद नहीं बताया गया है। नैतच्चीर्ण व्रतोधीत इत्यादि वाक्य में अधिकृत रूप से एतत् शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे और अध्ययन शब्द से भी उपनिषद के अध्ययन धर्म के रूप में ही इसका निरूपण होता है। अतः इसे सूत्र से निश्चित होता है कि सभी विद्याएं एक हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी उसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि न एतच्चीर्ण व्रतोधीत, इस वाक्य के अंदर एतत् शब्द का अर्थात कि एक वचन में प्रयोग किया गया है, द्विवचन में उसका प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए इस एतत् शब्द के प्रयोग से भी और जो उसके अध्ययन की परंपरा है उससे भी उपनिषद के अध्ययन धर्म के रूप में ही ये दोनों ही विद्याओं का निरूपण, अर्थात कि हम उन्हें पढ़ते अलग अलग हैं परंतु करते समन्वित रूप से ही हैं। तो उससे महाप्रभु जी यहाँ ये निर्णय दे रहे हैं कि इसलिए ये सभी विद्याएं जो हैं वो अंततः ब्रह्म प्रापिका हैं, ब्रह्म ध्यानार्थ हैं, ब्रह्म के गुणों का और ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करने के लिए ही है। इसलिए उनके अंदर इस प्रकार का कोई भेद जो है वो नहीं है। इस विषय पर युक्त अयुक्त का विचार करते हैं। इसी को महाप्रभु जी आगे ले रहे हैं। कहते हैं कि ये विद्या धर्म नहीं हो सकते, विद्या भेद के निवारण के लिए ही इस शिरोव्रत के विद्या धर्मत्व का निवारण कर अध्ययन धर्मत्व की स्थापना की गई है। अब ये जो कर्म मार्गी और ज्ञान मार्गियों के बीच में कर्म वाले ज्ञान को अर्थवाद कहते हैं और ज्ञान वाले कर्म को अर्थवाद कहते हैं, उस प्रकार का ये झगड़ा है जो दोनों वादी प्रतिवादियों के बीच में चलता रहा है, आज भी चलता ही है। तो उसी की यहाँ से महाप्रभु जी उसी का समन्वय करना चाहते कि ये विद्या जो है वो धर्म रूप नहीं है, विद्या भेद का निवारण हो उसी के लिए शिरोव्रत जो अथर्वणिक के साथ बताया गया है उसके विद्या धर्मत्व का निवारण करके अध्ययन धर्मत्व की, अर्थात कि ये अध्ययन के लिए ही धर्म रूप है, ऐसी उसकी स्थापना की गई है। इससे निर्णय होता है कि इसकी विद्या धर्मता नहीं है किंतु विद्या अभेदकता तो है ही। तो ये विद्या धर्मता अर्थात कि हमें जैसे उपदेश दिया जाता है कि इस ज्ञान को प्राप्त करो या इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अब इस ज्ञान का इस क्रिया में या इस प्रकार की उपासना में उपयोग करो। तो कुछ विद्याएं तो जैसे समझने के लिए होती हैं, कुछ विद्याएं उसके बाद क्रियापरायण होने के लिए या उसका क्रिया के रूप में प्रयोग करने के लिए होती हैं। तो वो दोनों ही प्रकार की जो विद्याएं होती हैं उनमें यहाँ जिस विद्या की बात हो रही है शिरोव्रत विद्या की, वो शिरोव्रत विद्या की विद्या धर्मता नहीं है परंतु विद्या अभेदकता वहां है।
उक्त न्याय के अनुसार अन्यत्र भी धर्मों का उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जहां जहां भी धर्म रूपता का निरूपण किया गया है उन सभी का उपसंहार करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उपसंहार के लिए ही विद्या धर्मत्व का निर्णय हो जाता है, उसी से उपेक्षा की तरह प्रतीत होता है। फिर अगर कोई ये कहता है कि अनुपसंहार के लिए ही, अर्थात कि सभी विद्याओं का ब्रह्म में समन्वय नहीं करना है, हर विद्या जो है वो अलग अलग हेतुओं के लिए बताई गई है, वो सभी विद्याएं ब्रह्म में समन्वित नहीं होती, ऐसा अगर कहते हैं तो उसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि अगर कोई ये कहता है कि इसका अनुपसंहार अर्थात कि इसका उपसंहार जो है वो वेद की इस विद्या का उपसंहार ब्रह्म में नहीं होता, ऐसा अगर कोई कहता है तो महाप्रभु जी कहते हैं कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। यदि कहें कि उसमें जो कुछ कहा गया है वो ठीक ही होगा, पर अनुपसंहार के लिए ही विद्या धर्मत्व का निषेध मानने में क्या बनता बिगड़ता है। दूसरी आपत्ति यह है कि जो शिरोव्रत विद्या है उस शिरोव्रत विद्या के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु शिरोव्रत विद्या का ब्रह्म में उपसंहार आवश्यक नहीं है। ऐसा अगर कोई कहता है तो महाप्रभु जी उसका भी यहाँ निषेध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे भी नहीं बोलना है। तो वो बात यहाँ आप आगे बता रहे हैं कि अनुपसंहार के लिए ही विद्या धर्मत्व का निषेध, अर्थात कि इसका उपसंहार जो है वो ब्रह्म में नहीं करना है, इसीलिए उसके विद्या धर्मत्व का निषेध जो है वो किया गया है। ऐसा अगर कहते हैं तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसका उत्तर देते हैं कि सूत्र का अर्थ उसके अनुसार मानने से ही उसका सही तात्पर्य निकल सकता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो सूत्र है पूरा, ये सूत्र ही हर विद्या का ब्रह्म में समन्वय करने के लिए निरूपित किया गया है, इसलिए अगर उसका हम ब्रह्म के अंदर समन्वय नहीं करते तो फिर इस सूत्र का तात्पर्य सिद्ध नहीं होता है। तथा स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्यादि में स्वाध्याय शब्द की वेद वाचकता प्रसिद्ध है। तो स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्याय का अध्ययन करो, तो यहाँ जो स्वाध्याय शब्द है उसका अर्थ वैसे जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका चिंतन करना होता है, परंतु यहाँ स्वाध्याय शब्द जो है वो वेदवाचक है, वेद ही स्वाध्याय शब्द का यहाँ अर्थ है। तथा समाचार शब्द की विहित क्रियावाचकता भी प्रसिद्ध है। तो अब वो स्वाध्याय करने के बाद केवल उसे चित्त में रखना है ऐसा नहीं, परंतु उसका सम्यक आचरण भी करना है। तो जो भी विद्या है उसका क्रिया में प्रयोग भी होगा, अर्थात कि वो विद्या केवल बुद्धिस्थ करने मात्र के लिए नहीं है, परंतु उसके द्वारा क्रिया होगी, अर्थात प्रमेय जो भी हमने सिद्ध किया उसका साधन होगा, साधन के द्वारा फल होगा। तो समाचार शब्द स्वाध्यायो अध्येतव्यः, इसके बाद उसका सम्यक आचरण भी करना चाहिए, ऐसा श्रुति का तात्पर्य है। इसलिए प्रत्येक विद्या जो है वो अल्टीमेटली किसी न किसी क्रिया में, अर्थात कि हमारे अनुष्ठान के अंदर वो किसी न किसी रूप में आती है। ये दोनों ही मुख्यार्थ का बाध करते हैं, इसलिए इन अर्थों के विपरीत विचार करना असंगत है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसीलिए इन दोनों के विपरीत विचार नहीं कर सकते, अर्थात कि ज्ञान जो है वो क्रियार्थ नहीं है और क्रिया का ज्ञान में कोई समन्वय नहीं है, ऐसा हम किसी भी विद्या के कर्म को और उसके ज्ञानांग को बांट नहीं सकते। अग्निष्टोम को लेकर उक्त प्रकार की शंकाओं की निवृत्ति नहीं हो सकती, और यही बात अग्निष्टोम आदि के लिए भी है कि वहां भी इनकी निवृत्ति इस प्रकार से नहीं की जा सकती है। जी ये स्पष्ट नहीं हुआ, दोनों ही मुख्यार्थ का बात करते, मतलब जो आपने कहा ज्ञान और क्रिया का वो बात है जी, ऐसे ही ना? हाँ हाँ जी सर जी जी, ये बात तो पहले से चली आ रही है ना, जो हमने शायद समन्वय नहीं उसके पहले सूत्र में किया था कि महाप्रभु जी ने वहां पे भी बात तत्व उठाई थी ना। समन्वयात्मक किया, तत्व हाँ राइट, समन्वयात्मक। जी जी जी। हाँ, वो पूर्व कांड और उत्तर कांड के बीच में
समन्वय है, इस बात को सिद्ध करने के लिए था। जी 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 जी। अथर्वणोपनिषद में वर्णन है कि उसने कहा, कमल नाभि के अवतारों में श्रेष्ठ अवतार कौन सा है जिससे लोक और देवता प्रसन्न होते हैं, जिनका स्मरण कर संसार से मुक्त होते हैं, ऐसे अवतार की ब्रह्मता कैसे है। तो अब यहाँ उपासना के संदर्भ में भगवत रूपों के संबंध में दूसरा पक्ष उपस्थित कर रहे हैं कि शास्त्र में अथर्वणोपनिषद में ये वचन प्राप्त होता है कि कमलनाभि अर्थात नारायण, उन नारायण के जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों के अंदर श्रेष्ठ अवतार कौन सा है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, ऐसे देवता नारायण देव इत्यादि उपक्रम करके मथुरा का निरूपण करते हुए कहते हैं, ये जो शक्ति स्वरूपा स्त्रियों से आवृत कृष्ण विराजमान है इत्यादि से उनके अनेक अवतारों में इस अवतार की श्रेष्ठता बतलाई गई है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि श्रीमद् भागवत में भी कहा गया। तो नारायण के सभी अवतारों में कृष्ण पूर्णावतार है, ऐसा आज्ञा करना चाह रहे हैं। पूर्वोक्त रीति मानने से तो सभी की तुल्यता निश्चित होगी, किसी की विशेषता निश्चित न होगी। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं, भगवान के सभी अवतार एक समान होते हैं, तब फिर इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं कि इनमें उत्तम कौन है, तो वो सभी तुल्य हो जाते हैं, उनमें किसी की विशेषता सिद्ध नहीं होती। अब प्रश्न होता है कि ब्रह्म तो निरवयव है, उसे अंशी और सबको उसका अंश कहना कहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ सावयव और निरवयव, ये पहले अंशो नाना व्यपदेशात याद हो तो इस सूत्र के भाष्य में भी ये विषय चर्चा में महाप्रभु जी ने जीवात्माओं की अंश रूपता के संदर्भ में लाया था। तो ब्रह्म जो है वो निरवयव है, इसलिए वो किसी का अंशी और कोई उसके अंश कैसे हो सकते हैं। तो इसका भी समाधान उपनिषद में ही कहा गया है। सत्य ही जिसकी प्रिय मूर्ति है, ऐसे आपका विशुद्ध सत्व शांत तेज है इत्यादि में अप्राकृत भगवत स्वरूप में सत्व संपन्न कोई भगवत धर्म है, ऐसा बतलाया गया है। तो यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि उपनिषद ने ही इस बात को बताया कि हमारे अंदर अवयव अवयवी भाव रजोगुण के कारण, क्रिया शक्ति के कारण प्रकट होते हैं, परंतु भगवान अप्राकृत होते हुए भी शुद्ध सत्व से प्रदान होने के कारण वो सभी भगवत धर्मों से संपन्न है। इसलिए अप्राकृत अवयव जो है वो भगवान में होते हैं, जैसे सहस्त्र शीर्ष है भगवान, सहस्त्र भगवान के नेत्र, हस्त, चरण आदि हैं, वहां भगवान के ऐसे अप्राकृत और अलौकिक अवयवों का निरूपण किया गया है। जिस रूप में भगवान कार्य करना चाहते हैं वैसा रूप प्रकट करके उसमें स्वयं लोहे के गोले में अग्नि के समान आविर्भूत होकर उन कार्यों को करते हैं। तो भगवान जब भी अपने रूपों को प्रकट करना चाहते हैं, तो जैसे लोहे के गोले को जब हम गर्म करते हैं तो अग्नि उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है, इसी प्रकार से भगवान जो है वो अपने अप्राकृत रूपों को प्रकट करके उनमें अंतः प्रविष्ट होते हैं, जिससे उनके रूप प्रकट होते हैं। जिन जिन अवतारों से उक्त प्रकार की लीलाएं होती हैं वे अवतार उनके अंश कहलाते हैं। उस अवतार विग्रह में आविर्भूत ब्रह्म स्वरूप की प्रतीति होती है। तो जब जब भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और अवतार ग्रहण करके ये लीलाएं करते हैं, तो वो अवतार जो है वो भगवान के अंश कहलाते हैं। उस अवतार विग्रह में आविर्भूत ब्रह्म स्वरूप की प्रतीति होती है। वह विग्रह सत्वात्मक होने से आविर्भूत ब्रह्म की धर्म रूपा होती है। चैतन्य स्वरूप वह विग्रह ही अवतार माना जाता है। तो जब भगवान अवतार विग्रह में आविर्भूत होते हैं, तब फिर भगवान उन रूपों के अंदर अपने ब्रह्म स्वरूप की प्रतीति करवाते हैं। और वो भगवान के जितने भी विग्रह हैं वो सभी सत्वात्मक होते हैं, इसलिए जो आविर्भूत ब्रह्म है उन्हीं के धर्म रूप से चैतन्य स्वरूप वो विग्रह भी जो है वो अवतार रूप ही माना जाता है। उस ब्रह्म के ही एक अंश से उस सत्व विग्रह का प्राकट्य होता है, इसलिए वह ब्रह्मांश कहा जाता है। और वो जो विग्रह है भगवान जिस रूप से अवतरित हुए हैं उसके एक अंश से ही उस सत्व विग्रह का आविर्भाव होता है। कौन से? जो पूर्णावतार हैं उनमें नहीं, परंतु जो व्यूह, अंश, कला आदि अवतार भगवान प्रकट करते हैं उनके विषय में ये प्रक्रिया बता रहे हैं।
जब किसी भी अधिष्ठान की अपेक्षा न करके स्वयं शुद्ध साकार ब्रह्म आविर्भूत होते हैं तो भक्तों के लिए वे स्वयं पूर्ण भगवान कहलाते हैं। यही उनकी श्रेष्ठता है। तो अब जो पूर्णावतार होते हैं उनमें भगवान को ऐसे शुद्ध सत्व से प्रकट किए गए किसी रूप में आविर्भूत होने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु भगवान स्वयं ही साकार शुद्ध आविर्भूत हो जाते हैं। इसलिए भक्तों के लिए वो भगवान स्वयं जो है वो पूर्ण भगवान कहलाते हैं, और उसी के कारण अन्य सभी अवतारों के करते भगवान के पूर्णावतार की श्रेष्ठता मानी जाती है। यद्यपि आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत का हम स्वीकार करते हैं, इसलिए अन्य जो भी अवतार हैं उनमें भगवान की शक्तियों का तिरोधान नहीं है, परंतु भगवान की शक्तियां जो है वो वहां पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है। तो इसलिए जो अपूर्णता और पूर्णता है वो आविर्भाव और तिरोभाव से युक्त होने के कारण दोष रूप नहीं मानी जाती है। यदि जो सर्वथा उसका अभाव हो किसी के अंदर तो ये आक्षेप होता है कि फिर भगवान के रूपों के अंदर उसका तारतम्य स्वीकार किया गया है, जो उचित नहीं। सब जगह उनके हाथ पैर व्याप्त हैं, इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए, अपने में उसका स्फुरण दिखलाने के लिए शरीर आविर्भाव में प्रकट होते हैं। उस देह से जो विशिष्ट लीला में बाल पौगंड आदि रूपों में करते हैं उन्हें हमें नित्य मानना चाहिए। तो जो पुरुष सूक्त के अंदर जैसे ये बात कही गई कि भगवान के तो अनेक हस्त चरण आदि होते हैं, अर्थात कि भगवान की सर्वव्यापकता है, सर्वज्ञता है। इसलिए ऐसी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता होने के कारण भगवान ने जो भी रूप प्रकट किया है उस रूप में देह से विशिष्ट जो भी भगवान की लीलाएं हैं उन लीलाओं में ये भगवान की बाल लीला है, ये भगवान की पौगंड लीला है। ऐसा जब हम कहते हैं तो बाल, हम जैसे छोटे होकर बड़े हो जाते हैं तो हमारा बाल रूप जो है वो चला गया और हमने पौगंड अवस्था को प्राप्त किया, परंतु ये ऐसा भगवान के साथ नहीं होता। तो भगवान की बाल लीलाएं भी नित्य होती हैं, पौगंड लीलाएं भी नित्य ही होती हैं। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनके अंदर नित्यता है, इसलिए उनमें भगवान के गुणों के अंदर और भगवान के रूप में ऐसा बाल्य लीला संपन्न होने पर अब पौगंड लीला शुरू हुई, इस प्रकार से भगवान के स्वरूप में और भगवान के गुणों के अंदर और भगवान की अवस्थाओं के अंदर जो हमारी प्राकृत शरीर के अंदर जैसा होता है ऐसी अवस्थाओं का जो भेद है वो भगवान के अपराकृत शरीर में नहीं सोचा जाता है। इसलिए भगवान की सभी लीलाएं जो हैं वो नित्य होती हैं, ऐसा निरूपण यहाँ भगवान ने जो भी दृष्टिगत स्वरूप धारण किया है उसके संदर्भ में महाप्रभु जी कर रहे हैं। जी जी, यहाँ जो बातें हैं मतलब पहले अभी हम लोग जो पहले आज शुरू किया तो विद्या के अंदर को जो दो प्रॉब्लम थे तो वहाँ पे कहा कि ये शंका की निवृत्ति की कि हर एक विद्या का एक अपूर्ण संपूर्ण प्रकार होता है। तो फिर ये जो अवतार की बात होती है तो ये जो आपने कहा था कि कर्म ज्ञान और उपासना के अंदर जो भी कंफ्यूजन होता है तो वो उनके संदर्भ में ये बात आ रही है कि क्या ये सब्जेक्ट यहाँ आया? नहीं, ये गुणोपसंहार की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं बताना चाहते हैं। ओके जी, सो पहले आपने तो जो कहा वो जैसे कर्म की प्रक्रिया में गुणोपसंहार एक तरह से किया जाता है, ऐसे ज्ञान की प्रक्रिया में भी गुणोपसंहार करने का एक फॉर्मेट है, ऐसे ही उपासना के अंदर भी फॉर्मेट है, भगवत रूपों के अंदर भी फॉर्मेट है। तो वो जितनी भी वैरायटीज हैं गुणोपसंहार की वो यहाँ महाप्रभु जी कलेक्ट करके बता रहे हैं। जी, कॉन्सेप्ट वेल समझ गया था, शायद मैं क्वेश्चन बराबर पुटअप नहीं कर पाया। जी जी, हाँ नहीं कोई बात। प्रणाम जी। हाँ हितेन भाई। हाँ जी, एक तो ये अभी जो अवतारों की बात आपने बताई उसमें जैसे अवतारों के संदर्भ में जो कला या अंश अवतार है या आवेशावतार इत्यादि है वो ब्रह्मांश रूप है, शुद्ध सात्विक विग्रह है।
और उसमें जो प्रकट होता है वो पूर्ण धर्मी स्वरूप नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के अवतार है तत्त कार्य के लिए, तो उसमें खाली ब्रह्म के धर्म ही प्रकट होते हैं। यद्यपि वहाँ ब्रह्म शक्ति जैसे आपने बताया वैसे आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत को एक्सेप्ट करने के लिए यद्यपि सारी शक्तियां तिरोभाव ऐसे हम नहीं मानेंगे, पर वो अप्रकट है, क्योंकि वो जो शक्ति से कार्य करना है वही शक्ति प्रकट है, तो माने उसको हम खाली ब्रह्म के धर्म रूप समझेंगे। मेरा प्रश्न यही, करेक्ट? हाँ। ओके। और दूसरे जो आपने आगे आगे के आपके एक्सप्लेनेशन में स्वरूप भेद नहीं है पर कार्य भेद है, ऐसे ही बताया। तो हाँ। द्वितीय स्कंद में जहाँ अवतारों का निरूपण है उसकी सुबोधिनी में महाप्रभु जी इस बात को इसी तरह से बता रहे हैं। तो अगर जो कार्य उस अवतार काल में भगवान को प्रकट करना है, उस कार्य में भगवान को अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो वो शक्तियां वहां दृष्टिगत नहीं होती। और जो पूर्ण अवतार है वो तो साक्षात धर्मी स्वरूप ही है, क्योंकि वो स्वयं प्रकट होते हैं। मैं फिर वही कह रही हूँ कि ये धर्मी और धर्म या भगवान का कुछ गुणों के साथ प्रकट होना, कुछ गुणों के साथ नहीं प्रकट होना, ये जो प्रोसेसेस हैं उन्हें हमें विथ पर्पस क्लियर करना चाहिए। जैसे रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी के सिद्धांत में भगवान के सभी अवतार समान होते हैं, उनमें कोई परस्पर तारतम्य नहीं होता। और वही बात उपास्य संबंध में भी है कि इसीलिए सभी उपास्य हो सकते हैं, मैं जिसकी भी इच्छा करना चाहूं मैं कर सकती हूँ, भगवान तो भगवान है हर रूप में। करेक्ट। अब महाप्रभु जी जब ऐसा नहीं बता रहे तो क्यों नहीं बता रहे? आउटराइट ऐसा नहीं बोला जाता है क्योंकि भगवान हर रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए हर रूप भगवान का रूप है और भगवान का हर रूप समान है, इसलिए उसमें कोई संशय नहीं है। अब दो रीजन जो महाप्रभु जी बताना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो ये कि भगवान के अवतार किन किन प्रयोजनों से होते हैं। तो जो गीता जी में भगवान आज्ञा कर रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो ये जो भी भगवान का धर्म स्थापन का कार्य है या भगवान का कोई असुर नाश का कार्य है या अन्य अन्य अवतारों में जो भी प्रयोजन भगवान के अवतार के दिखाई देते हैं, उनमें से जो कोई भी अवतार है उनमें भगवान को अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तोद्धार जब भगवान करना चाहते हैं तब भगवान अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यानुपाती कार्य नहीं है, स्वभावानुपाती कार्य है। करेक्ट। जी जी। अब ये जो स्वभावानुपाती और सामर्थ्यानुपाती का भेद है, इसी वजह से अन्य अवतारों के अंदर, जैसे रामचंद्र जी के लिए मैंने कहा कि हम रामनवमी के दिन शालिग्राम में राम की उपासना करते हैं, या अगर कोई भी वैष्णव क्षेत्र में हम चले जाते हैं और वहां रामचंद्र जी यदि विराजमान हैं, तो वहां हम ये पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते, या उनके अतिरिक्त भी कोई है तो प्रसाद आदि ग्रहण के अंदर भी कोई निषेध का प्रश्न नहीं है। तो यदि तारतम्य होता तो इन आचारों के अंदर भी तारतम्य होता, पर वो नहीं प्रकट हो रहा है। तो भाव भेद है, कार्य भेद है, स्वरूप भेद नहीं है। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो अब ये जो कार्य भेद भगवान प्रकट कर रहे हैं, जैसे अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म में और नारायण में, तो जहां जो कार्य करना है वहां उतनी शक्तियों को प्रकट किया जाता है। भक्तोद्धार का कार्य ऐसा है कि भक्त भगवान के हर प्रकार के हैं, इसलिए भगवान को वहां अपनी समस्त शक्तियों को भगवान खोल कर उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूँ। तो ऐसा करके भगवान अपनी संपूर्णता को वहां भक्त के सामने उद्घाटित करते हैं, इसलिए वो स्वभावानुपाती पुष्टि का जो कार्य है, उस कार्य के अंदर भगवान का संपूर्ण रूप जो है वो दृष्टिगत होता है। वहां भगवान उसमें अपनी कुछ शक्तियों को प्रकट करें और कुछ को प्रकट न करें, ऐसा भगवान नहीं करते हैं। तो इस प्रोसेस में महाप्रभु जी ने ये बात कही है,
इसलिए अवतारों के अंदर तारतम्य होता है, वो बात ठीक है, परंतु स्वरूप भेदेन तारतम्य नहीं होता, केवल कार्य भेद से तारतम्य होता है, एक बात। और वो कार्य भेद से तारतम्य इसीलिए होता है क्योंकि भक्त्यर्थ ही भगवान का प्राकट्य होता है। ये ही महाप्रभु जी का मूल सिद्धांत है। अन्य कार्यों में भगवान को अपनी समस्त शक्तियों के साथ प्रकट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी राजा, नहीं मेरा सही बात है एकदम क्लियर। और थोड़ा ये पूछना था कि जो धर्मी और स्वरूप है, यानी जो स्वभाव पाती धर्मी स्वरूप, भक्तोद्धारक और निसाधन फलात्मा रूप, जिसे महाप्रभु जी हम पूर्णावतार रामचंद्र जी और ठाकुर जी कृष्ण अवतारी कहते हैं, स्पेशली नॉट टू अवतार, तो वहाँ तो यही धर्मी स्वरूप ही कहेंगे ना, क्योंकि स्वभाव हाँ, वो धर्मी स्वरूप ही है। और वो धर्मी स्वरूप इसीलिए है क्योंकि वहां भगवान ने अपनी सभी शक्तियों को भक्त के लिए उद्घाटित करना चाहा है। जी जी राजा। अब दूसरी बात, दूसरा ये पूछना था राजा कि जैसे आपने कहा कि वेद में जो भी कोई कर्म या क्रिया का अनुष्ठान करना, या तो कोई जो भी विद्या है, तो उसमें जैसे महाप्रभु जी ने समझाया, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट नहीं रिफर कर सकता, तो उसमें आपने जिस तरह बताया कि भाई क्रिया और ज्ञान परस्पर पूरक और अन्योन्याश्रित है, ऐसा मैं समझा। क्योंकि कोई भी अनुष्ठान होगा या ज्ञान में या कर्म में, तो दोनों साधना में हम इनको बाइफर्केट नहीं कर सकते, क्रिया या ज्ञान को, या कर्म या ज्ञान को। माने प्रधान व्यपदेशात और मुख्यत्व और तो गौणत्व उस तरह, बट वो एक दूसरे के पूरक ही होंगे या अन्योन्याश्रित होंगे। वो बराबर समझा राजा? हाँ, आगे की बात आपने जो पढ़ी थी वो। हाँ जी राजा, जी राजा। अर्थात कि कोई भी जो विद्या है वो केवल बुद्धिस्थ करने के लिए नहीं है, एग्जीक्यूशन तो होगा ही उसका। हाँ, और जब भी उसका एग्जीक्यूशन होगा तो वो क्रिया के रूप में ही तो एग्जीक्यूट होगी ना। हाँ। और ज्ञान की साधना में भी ऐसा ही होगा, टोटली बुद्धि से तो नहीं समझ सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ अनुष्ठान होगा, या तो कुछ ना कुछ दूसरी इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होगा। हाँ जी राजा। हाँ हाँ राजा, मेरा स्पष्ट हुआ। जी, इसी तरह कर्म भी कोई भी हिसाब से कभी ना कभी ज्ञान में कल्मिनेट होना ही चाहिए, ऐसा कुछ कह सकते हैं ना, इन दैट कॉरोलरी। उल्टा, ज्ञान प्रेरित कर्म होता है। ओके। कर्म ज्ञान में कल्मिनेट नहीं होता है, ज्ञान कर्म में पर्यवसित होता है। जी, अदरवाइज इट विल बी मेयरली एक क्रिया ही रह जाएगी, ऐसा ठीक है ना? हाँ, अर्थात कि यद्यपि जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे हम धक्का देकर बोलते हैं जाओ स्कूल जाओ, और जबरदस्ती उसे करवाते हैं, वह पाठ करना हो, सेवा करनी हो, सब कुछ जो है बच्चे को हम जबरदस्ती करवाते हैं। परंतु स्वेच्छया अपनी चित्त की निष्ठा से कब हो पाता है? जब वो अंडरस्टैंडिंग के साथ करेगा, समझ के साथ करेगा। ऐसे ही कर्म की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे 8 वर्ष के बालक का हम उपनयन संस्कार करवाएंगे, तो उपनयन संस्कार करवाने पर तो कोई बालक के अंदर तो बुद्धि नहीं है कि ये जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, संध्या वंदन का कर्म कर रहा हूँ, या ये जो भी यज्ञ आदि कर रहा हूँ वो क्या है। पर बालक है तो माता पिता उसे धकेलते हैं, बड़े होने के बाद उसे समझ में आता है। तो जो कर्म मार्गी हैं उन लोगों का ये कहना है कि बालक ने जब अपनी अज्ञान की स्थिति में भी कर्म किया है तो क्या वो कर्म निष्फल जाता है? तो कर्म निष्फल तो नहीं जाता, वो जो कुछ भी कर रहा है उसका फल तो उसे तथापि सिद्ध होता ही है।
चाहे अज्ञान से क्यों न किया हो, फिर भी उसे फल की सिद्धि तो होती ही है। उसी प्रकार से ज्ञान रहित भी अगर कोई व्यक्ति कर्म कर ही लेता है तो कर्म तो स्वयं, जो मीमांसकों का कहना है कि कर्म जो है वो तो स्वयं ही अपने फल को उत्पन्न करता है, इसलिए कोई भी कर्म कभी निष्फल नहीं जाएगा, उससे कर्म के द्वारा फल तो पैदा हो ही जाएगा। इसलिए ज्ञान की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो अर्थवाद है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, एज पर मीमांसक। हाँ। और जो ज्ञान मार्गी हैं वो ये कहते हैं कि कर्म जितने भी होते हैं वो अध्यासग्रस्त होते हैं, और अध्यास की निवृत्ति हो जाती है तो व्यक्ति कर्म कर नहीं सकता है, नैष्कर्म्यता आ जाती है उसके अंदर। इसलिए नैष्कर्म्यता मोक्ष साधक होने के कारण कर्म अर्थवाद है। राइट। हाँ, तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि नहीं, दोनों ही बात गलत है। तो दोनों में से कुछ भी अर्थवाद नहीं होता, दोनों ही परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, और ये हम देख सकते हैं। तो मैंने अपने गुरु से वेद पढ़ लिया, परंतु वेद पढ़ने के बाद फिर उसका अनुष्ठान तो करना ही पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ता है। और जो आगे हमने देखा था जनक राजा के उदाहरण में महाप्रभु जी ने कहा था कि अध्यास निवृत्त हो जाने के बाद भी नैष्कर्म्यता आती हो, ऐसा कोई नियम नहीं। तो व्यक्ति जो है वो अध्यास रहित होकर भी कर्मपरायण हो ही सकता है। इसलिए उसके लिए ये कहना कि अध्यास निवृत्त होने वाला व्यक्ति कर्म से निवृत्त हो जाता है, ये कोई नियम वाली कोई बात नहीं है। वो व्यक्ति कर्म करने में समर्थ होता ही है, जिसके लिए महाप्रभु जी ने जनक राजा का उदाहरण दिया था कि वो ब्रह्म विद्या से संपन्न होने पर भी राज तो करते ही थे। ऐसे जी 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 जी। तो महाप्रभु जी का यही सिद्धांत है, पर शंकराचार्य जी ज्ञान मार्ग की ओर से और मीमांसक कर्म मार्ग की ओर से वो दोनों एक दूसरे के साधनों को अर्थवाद कहते हैं। जी जी जी, प्रणाम। मयूरी बन बोलो। दंडवत प्रणाम राजा। अभी आपने जो बताया ना स्वरूप तारतम्य नहीं होता है कार्य से स्वरूप अवतार में, और जो आपने शुद्ध सत्व का आधार लेके अवतार धारण करते हैं, तो मुझे एक थोड़ा कंफ्यूज था कि जब भी ये दसम स्कंद सुबोधि जी में ये जन्म प्रकरण है ना, उसमें जब भी आता है कि वो प्रभु है वो वसुदेव का शुद्ध सत्व धारण करके प्रभु प्रकट होते हैं, और जब भी ये गोवर्धन लीला में इंद्र जब भी प्रभु की स्तुति करते हैं ना, तब वो ऐसे बताते हैं कि प्रभु मतलब ये शुद्ध सत्व धारण नहीं करते, प्रभु स्वयं मतलब ऐसे ही जैसे आपने बताया कि उनको जरूरत नहीं रहती है। तो कंफ्यूजन ये था कि वो मतलब, तो फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मथुरा में जो प्रभु स्वरूप तारतम्य नहीं है, लेकिन मथुरा में प्रभु व्यू स्वरूप से वो कार्य कर रहे थे, तो वहाँ पे शुद्ध सत्व का मतलब आधान लेके, और यहाँ पे जब भी इंद्र स्तुति कर रहे हैं तभी शुद्ध सत्व का आधार नहीं लिया, और ऐसे प्रभु को मतलब प्रकट हुए, तो ऐसे समझ सकते हैं राजा? हाँ, हाँ ठीक है राजा। तो वहाँ प्रकरण की सुबोधनी में महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया है। हाँ राजा, उस टाइम दोनों विरोध लग रहे थे, अभी समझ में आया है राजा। धन्यवाद। हाँ, हाँ कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम जी। जी जैसे आपने जो पहले जो पूर्व पक्ष है ना, मतलब ज्ञान में अर्थवाद अथवा कर्म में अर्थवाद, तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकंड। अब आ रही है जी? हाँ बोलिए। हाँ 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 जी। पहले जो ये जैसे आपने वो ज्ञान और कर्म वाली जो पूरी बात आई ना, ये शिरोव्रत विद्या के संदर्भ में, तो वहाँ जो बाद में जो बात एक पंक्ति ऐसे आ रही है कि
अनुपसंहार के लिए ही माने अनुपसंहार के लिए विद्या धर्मत्व का निषेध मानने में क्या बनता बिगड़ता है? उसको जो उत्तर आया कि सूत्रकार तो उसके अनुसार मानने से ही सही तात्पर्य निकल सकता है। तो वो पंक्ति जी स्पष्ट नहीं हो पाई। वहां ये कहना चाहते हैं कि जब विद्या के बारे में ये बोला गया है कि वो विद्या का धर्म में कोई उपयोग नहीं है, विद्या का धर्म में विनियोग करने के लिए आथर्वणिक विद्या का प्रयोग करना है, ऐसा जब शास्त्र के अंदर निरूपण आया, उससे ये समझ में आता है कि हर विद्या का कर्म में प्रयोग नहीं होता है या हर विद्या की क्रिया रूपता नहीं होती है, ऐसा पूर्व पक्ष कहना चाहता है। इसलिए अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी XYZ विद्या का कर्म में उपयोग नहीं है या उसकी कर्म में आवश्यकता नहीं है, ऐसा अगर हम कहते हैं तो क्या समस्या है? तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि समस्या है, क्योंकि उससे जो सूत्र का गुणोपसंहार करने के लिए जो ये सूत्र यहाँ उद्यत हुआ है उसकी सिद्धि नहीं होती। तो जी यहाँ में जैसे गुणोपसंहार करेंगे तो मतलब गुणोपसंहार से ज्ञान में क्रिया और क्रिया में ज्ञान, वो मतलब मेरे लिंकेज समझ नहीं आ रही कि वहाँ गुणोपसंहार से कैसे आए। वो तो समन्वय में आए ना, एक दूसरे का समन्वय ही है, उसको हम गुणोपसंहार तो से कैसे समन्वय कर ही तो सकते हैं? गुणोपसंहार है ना, गुणोपसंहार और समन्वय एक ही बात है। अच्छा, हम्म। तो जैसे पहले हमने देखा कि वो पहले उपासना के संदर्भ में देखा, फिर कर्म में देख, अब यहाँ कर्म और ज्ञान के इंटर रिलेशन में बताई जा रही है बात, जो पीछे तो हमने उपासना की देखी थी। हाँ, और इसमें जैसे एक बात और ये भी थी कि जैसे ये जो आपने कहा ना वो एतत् शब्द का जो प्रयोग आया, तो वो एक वचन की हम्म। जगह बहुवचन में, वो बात भी जैसे स्फुट नहीं हुई। जो ये था ना न एतच्च, ये वाला जो सूत्र था। वहां ये कहना चाहते हैं कि एतत् शब्द एक वचनवाची है, तो आथर्वणिक विद्या और शिरो विद्या इन दोनों को अगर अलग अलग समन्वित करने में शास्त्र का तात्पर्य होता तो एक वचन का प्रयोग नहीं होता, द्विवचन का प्रयोग होता। अच्छा, तो वो दोनों विद्याओं में समन्वय की बात आ गई। हाँ, इसीलिए एक वचन का प्रयोग किया गया। और इसके बाद जो अवतार वाली बात आई, मतलब अवतार में जैसे आपने गुणोपसंहार तो स्पष्ट किया है कि वो वहां प्रकट नहीं है, उस अर्थ में वहां पे गुणोपसंहार है। पर यहाँ जो माने पूर्णावतार और जो अंशावतार में भेद इस प्रकार से जो है ना एक जगह की, जब किसी भी अधिष्ठान की अपेक्षा न करके स्वयं शुद्ध साकार ब्रह्म आविर्भूत होते हैं, तो वो अधिष्ठान मतलब शुद्ध सत्व। हाँ, जब पूर्णावतार नहीं होते तब। माने जब जो भी अंशावतार या कलावतार है वहाँ वो शुद्ध सत्व में होते हैं, जो जैसे नलकुबरमणि की सुबोधनी में भी वहाँ विस्तृत विवेचन है, तो वो शुद्ध सत्व में हाँ है, तो वो उस अधिष्ठान की वहाँ आवश्यकता है जब भी अंशावतार या पूर्णावतार प्रकट होंगे। हाँ, तो वो जो शरीर बनेगा जिसमें भगवान प्रविष्ट होंगे, जैसे परशुराम, व्यास, इनके चरित्रों में हम देखते हैं कि परशुराम जी इस बात को भूल गए कि मैं अवतार हूँ, इसलिए उन्होंने रामचंद्र जी के साथ लड़ाई करी। फिर उन्हें याद आया कि ओ ये तो भगवद अवतार हैं, तो खुद भी तो थे पर कार्यार्थ ही थे, हर समय नहीं थे। जब क्षत्रियों का नाश करना था भगवान को, तब भगवान ने परशुराम जी के देह के अंदर प्रविष्ट होकर और अपना अवतार कार्य संपन्न किया। और वो जो भगवान का प्रवेश है वो शुद्ध सत्व वाला शरीर है, ऐसा कहना चाहते हैं। और जब भगवान के लिए वो कार्य संपन्न हो गया है, तब भगवान ने उस शरीर में से अपनी शक्तियों को तिरोहित कर लिया।
इसीलिए ऐसी विस्मृति वगैरह दिखाई देती है। वो भी व्यास जी के लिए भी ऐसा ही है। तो जब वेद का विभाजन आदि का कार्य करना है तो उसमें अवतार कार्य प्रकट होता है। वो भी प्रत्येक कल्प में जो व्यास होते हैं उन सभी में नहीं होता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास में होता है। फिर जब भागवत को प्रकट करना है भक्तोद्धारार्थ, तो भगवान उनमें अपना अपरिच्छिन्न ज्ञान धर्म प्रकट करते हैं। अन्य सभी के अंदर पूर्ण ज्ञान धर्म के प्राकट्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सीमित मात्रा के अंदर ज्ञान धर्म प्रकट होता है। तो ये जो भी वेरिएशंस हैं उनमें जिस देह के अंदर भगवान ने प्रवेश लिया है, जिस वजह से हम उन्हें अवतार के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, वो देह जो है वो शुद्ध सत्व का है, ऐसा बोलना चाह रहे। और जब अवतारी प्रकट होते हैं तो ऐसे एक अलग देह, शुद्ध सत्व से निर्मित देह की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, माने वो अप्राकृत और वो तो है, क्योंकि जो बात तो ऊपर ही सिद्ध कर चुके हैं कि अवयव तो सारे अप्राकृत हैं उस देह के, और नित्य भी हैं, जो आगे बात आ रही है। पर वो शुद्ध सत्व के अधिष्ठान की वहां पर वो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि शुद्ध सत्व का ही अधिष्ठान है। नहीं, शुद्ध सत्व का ही अधिष्ठान होगा हर अवतार रूप में, पर अवतारी के प्राकट्य में नहीं होगा, केवल इतना ही। हाँ, वो अवतारी के संदर्भ में लीजिए। हाँ, और दीजिए एक लास्ट में जो आया ना, जो आपने जैसे सहस्त्र शीर्ष या सहस्त्र बाहु उससे जो लिया कि भाई वो उन उससे जो उनकी जो अवस्था की नित्यता ली गई है यहाँ पर, तो जैसे उसमें गुणोपसंहार का क्या, क्योंकि वो बात तो पहले आ गई अंशांशी भाव की, तो अब ये जो बात आ रही है कि वो अवस्था भेद में भी नित्य है, तो वहां वो गुणोपसंहार को कैसे हम इस दृष्टि से कैसे वो देखेंगे? तो अवतार रूपों में गुणोपसंहार बताना चाह रहे हैं यहाँ, क्योंकि हर अवतार में अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार के कार्य प्रकट होते हैं, पर उन सभी अवतारों को और रूपों को मानते तो हम एक ही हैं, इसलिए उसको यहाँ समन्वित करना चाह रहे। जी जी जी, वो तो स्पष्ट है। वो लास्ट पंक्ति जो आ रही थी ना, बाल और पोगंड वाली, माने अवस्था भेद की जो नित्यता है एक ही अवतार में। हाँ, वो तो उसकी प्राकृतता कोई न मान ले, उसकी स्पष्टता के लिए कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। जैसे अपन ठाकुर जी की हर अवस्था को नित्य मान रहे हैं, और कालिक भी मान रहे हैं, देशिक भी, सब तरह से नित्यता मान रहे हैं उस प्रकार से। हाँ। जी जी जी, स्पष्ट हुआ, धन्यवाद। हम्म, हम्म। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। आगे का विषय फिर प्रारंभ करने के लिए समय नहीं है, आगे नेक्स्ट वीक करते हैं। जी, प्रणाम जी।